ठीक है, अगर हम काउंट सॉर्ट की बात करें और देखना चाह रहे हैं कि ना हमारे पास जो नंबर ऑफ काउंटिंग है, हम जो सॉर्टिंग कर रहे हैं उसमें कितना आ रहा है। लेट सपोज कि मेरे पास काउंटिंग सॉर्टिंग जो है कर दो ना थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, काउंटिंग सॉर्ट जो है कंपैरेटिव टू सिलेक्शन, बबल या इंसर्शन की तरह काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा आपको ना समझना होगा कि इसमें क्या ट्रिक्स हैं। In this algorithm, comparison between elements does not happen. ठीक है, यहाँ पे ना कंपैरिजन नहीं हो रही होगी एलिमेंट्स की। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है यहाँ पे कि आपके पास किसी भी एलिमेंट को कंपेयर नहीं करोगे दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, अभी हमने जैसे स्वैपिंग की थी और ये सब काम किया था, यहाँ पे आपके पास ये काम नहीं होगा। काउंटिंग सॉर्टिंग इज अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन की बिटवीन स्पेसिफिक रेंज। ठीक है, स्पेसिफिकली रेंज के दरमियान ना आपको काउंटिंग देखनी होगी। इट वर्क्स बाय काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिस्टिंक्ट की वैल्यू। ठीक है, करेगा कैसे की वैल्यू को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई। फॉर एग्जाम्पल इसको ना अलग से समझते हैं। अपने पास व्हाइट बोर्ड पे आए, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे अपने पास एक एरे बना रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक छोटा सा एरे है, बहुत बड़ा एरे नहीं लेना है। ठीक है, छोटा सा एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज हम स्टोर करेंगे। ठीक, लाइक 1 2, यहाँ बस 3 वैल्यू हो गई। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर डिपेंड करता है कि आपको कितने एरे की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, 5 ले लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज ले लेंगे सारी जितनी भी हमारे पास यहाँ पे एरे की बन रही होंगी। अब आपको और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बना लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं अपने पास जब वैल्यूज ले रही हूँ तो वो भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना काउंट्स आउट की, तो मैंने ले लिया लेट सपोज कहाँ है हमारे पास व्हाइट बोर्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज ताकि ना मुझे बार बार वहाँ पे से मैनुअल ना खोलना पड़े। 1 4 1 2 इस तरह से ना मल्टीपल टाइप की हम वैल्यूज लिख देंगे ताकि आपके पास यहाँ पे सॉर्टिंग हो सके। ये कुछ वैल्यूज ले ली हमने। ये यहाँ पास एक एरे, कितनी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, हमने कितने बनाए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, कोई सा मसला नहीं। यहीं पे एक छोटा सा ऐड कर लेंगे हम ताकि आपके पास ये पूरी वैल्यूज सेम हो जाए लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या होगा, लेट सपोज के मेरे पास यहाँ पे एरे आ गया। एरे के अंदर आपके पास ये सारी वैल्यूज भी मैंने होल्ड करवा दी हैं। वैल्यूज होल्ड करवाना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज लेट सपोज मैंने 1 लिख दिया है, यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ पे अगेन 1 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपके पास 5 है और अगेन यहाँ पे आपके पास 2 है। काउंट सॉर्ट क्या करेगा, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है। ठीक है, जैसे कि अपने पास यहाँ पे आ जाए मैनुअल में, देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले आपके पास ये एक वैल्यू है 1 5 3 2 5 7 एंड 3 1। ये एक अनसॉर्टेड वैल्यूज आ रही है मेरे पास एरे की। ठीक है, अब इन अनसॉर्टेड वैल्यूज में से ना मुझे काउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इंडेक्सिंग बना लूँगी 0 1 2 3 4 5 6 एरे की तरह से हम बना रहे होते हैं। एरे की इंडेक्सिंग बनाने के बाद ना अब मुझे क्या करना है, मैं अपने पास ना काउंट सॉर्ट जो है ना कुछ लिमिटेशंस पे वर्क करता है। लेट सपोज कि अगर मेरे पास मुझे नंबर नज़र आ रहे हैं ना कि ये 0 to 9 की रेंज में है, तो मैं 0 to 9 की रेंज तक का एक एरे डिज़ाइन कर लूँगी। ठीक है, 0 to 9 तक की रेंज का एक एरे डिज़ाइन करूँगी और फिर उस एरे के मैकेनिज्म को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बना लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ अब मैं चेक करूंगी कि मेरे पास यहाँ पे अगर 0 लिखा हुआ है तो क्या मेरे इस अनसॉर्टेड एरे में 0 लाइक करता है। अगर एरे लाइक करता है तो वहाँ पे क्या आप 1 लिख दें या 2 जितनी बार भी आ रहा है। लेट सपोज यहाँ पे अभी 0 नहीं लाइक कर रहा मेरा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 0 नहीं आता, 0 लिख दो उस जगह पे। सेम एज इट इज, अब 1 की बात करते हैं। क्या अनसॉर्टेड एरे जो है ये 5 3 2 5 3 1 7, इनमें क्या 1 लाइक करता है, 1 आता है। तो 1 यस आया है, कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 1। इसी तरह ये चेक करेगा 2, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 सिर्फ एक बार है तो इसने यहाँ लिख दिया 2 भी एक बार है।
इसने चेक किया 3 कितने टाइम्स आ रहा है, इसने देखा 3 एक टाइम्स यहाँ पे, एक टाइम यहाँ पे, इसने क्या लिख दिया 3 की जगह पे 2 लिख दिया। अनसॉर्टेड एरे के अंदर आपके पास 4 नहीं है, इसने 4 की जगह पे 0 लिख दिया, यहाँ पे भी 0 लिखा, तो ये भी नहीं करता एरे में। 6 अब आ जाता है 4 के बाद 5, 5 एक यहाँ पे भी है, एक 5 यहाँ पे भी है, इट मीन्स 2 5 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया काउंट करके, ठीक है, हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख दिया। देन हमारे पास यहाँ पे 6 आपके पास एरे में है ही नहीं, तो आपने 0 लिख दिया। 7 एक बार था, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास ये चीज़ क्लियर है, ये स्टेप क्लियर होगा तो ही नेक्स्ट स्टेप पे आप आ सकते हैं, अदरवाइज आपको फिर नया स्टेप भी समझ नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर है? यस मिस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई क्या करना है, अपने पास सम करना है प्रीवियस इंडेक्स नंबर से, ठीक है। सम कैसे होगा प्रीवियस इंडेक्स से हमारे पास, एक मिनट होल्ड करना। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया कि आपने यहाँ पे अपने पास काउंटिंग कर ली है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज, अब मैं ये 0, ये जो आए ना 0 और 1, इन दोनों को सम करूँगी। पहला वाला आपके पास एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अगर हम 0 + 1 करते हैं, ठीक है, मैं अपने पास यहाँ पे, हाँ, अगर मैं इन दोनों को सम करती हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 तो एज इट इज़ आ गया, 0 + 1 ऑटोमेटिकली मेरे पास 1 होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये वाला 1 और ये वाला 1 सम करूँगी, 1 + 1, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। 3 के अंदर अब आपने क्या ऐड कर लें यहाँ पे, दिस वन 4, ओके सॉरी, आप एक काम करें डायरेक्ट करें ना, आपको इतना लेंथी वे में लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप क्या करें, डायरेक्ट वे में यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आने के बाद ना डायरेक्टली 3 प्लस ये वाला जो 2 है इसमें 2 प्लस कर लें, तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे सम हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज के आप ये वाला 2 और ये वाला 2 सम कर ले, 4 हो गया, 4 + 0 4, 4 + 2 6, 6 + 0 अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है, चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे। आपने अपने पास करंट और प्रीवियस इंडेक्स को सम कर देना है। 6 + 0 6 आ गया, 6 + 1 7, 6 + 0 अगेन हमारे पास 7 एंड देन 7 + 0 अगेन 7, ठीक है। यहाँ पे भी चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, ये वाला 1 और ये वाला 1 सम करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 और 1 को भी सम करेंगे तो भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो आपके पास ये ज़्यादा क्लियर और ईजी बन जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है? मिस ये सम कैसे किया है, ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा। देखें, हमने आपके पास ना पहले काउंट करी है वैल्यूज़ कि हमारे पास कौन से एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, ठीक है। उन वैल्यूज़ को फिर हमने करंट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स से सम किया है, ठीक है। लेट सपोज 0 तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 0 फर्स्ट पोजीशन तो एज इट इज़ लाई करेगी, आपके पास कोई भी पोजीशन हो, 1 हो 5 हो 6 हो, इट्स डजन अ मैटर, 0 ऐसे ही आ गया। अब 0 और 1 को आपने सम किया तो आपके पास क्या आ गया 1। अब ये जो नई वैल्यू आई है, न्यू वैल्यू एंड देन दिस वन इज प्रीवियस, इन दोनों को आपने सम करना है और फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी करंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 में मैंने 2 को प्लस किया तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये वाला 4 आ गया। अब ये वाला 4 उठेगा और 0 में सम होगा, अगेन मेरे पास क्या आएगा 4 + 0 4, 4 + 2 6, ये वाला 6 + 0 अगेन 6 हो जाएगा। नाउ ये दिस 6 एंड 1 मेक्स 7 और ये वाला 7 जब 0 के साथ सम होगा तो आंसर स्टिल 7 रहेगा और फिर ये 7 अगेन 0 में सम हुआ तो 7। ये 0 to 9 के नंबर्स को काउंट करने का तरीका है, ठीक है। नाउ create an other array to and store values in this array by getting the value from unsorted array. Find the position of the value in counter and place on same position in sorted array. अब देखें ये क्या कह रहा है कि अब आपने ना एरे की पोजीशंस पे सॉर्टिंग अप्लाई कर देनी है, जिस टाइप के बस ये आई ना वैल्यूज उस तरह से। लाइक अगर आपके पास 0 इंडेक्स से 1 था, 4 5 6 ऐसे इंडेक्सिंग थे मैंने अनसॉर्टेड एरे के,
जीरो इंडेक्स पे अब मुझे चेक करना है, ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी कि आपके पास ये है ही नहीं। पहली वैल्यू क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 1, ठीक है। 2 इंडेक्स आपके पास क्या आ गया, फिर वो वाली वैल्यू। 3 सेकेंड इंडेक्स पे 3, फिर अगेन 3, फिर 4, 5 एंड देन फिर 7। ये वाली वैल्यूज कैसे आ रही हैं आपके पास? अच्छा, इसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ इन लाइन्स को। ये वाली वैल्यू आपके पास इस तरह से आ रही है कि आपके पास जितने भी डिक्रीमेंट हो, देखें आफ्टर दैट डिक्रीजिंग बाय पोजीशन 1 एरे काउंट प्लेस द सेम वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन दिस स्मॉलर देन दिस इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे वही वाली इफ कंडीशन वाली बात आ गई कि आपने फिर कंपैरिजन करना होगा इन सब में कि जो आपके पास स्मॉलर वैल्यूज हैं वो पहले आ जाएं और जो आपके पास ग्रेटर वैल्यूज हैं वो लास्ट में आ जाएं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आपके पास सबसे पहले इंडेक्स से हमने कौन सी वैल्यू डाल दी, देखिए जीरो तो हमारे पास लाई ही नहीं करना, तो हम जीरो को तो काउंट ही नहीं कर सकते, तो जीरो को तो हम वैसे डिस्कार्ड करेंगे। 1 पे आपके पास ये पहली वैल्यू बन जाएगी, फिर आपके पास ये 2 इंडेक्स है, फिर आपके पास ये 3 इंडेक्स की वैल्यू, फिर 4, ठीक है। अब ये आपके पास ना इंडेक्सेस हैं, ठीक है, ये मेरे पास इंडेक्सेस है। अब मैं इन इंडेक्सेस के थ्रू ना वैल्यूज देखूंगी कि यार ये वाली जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू मेरे पास आ रही है, ठीक है। सेकंड इंडेक्स से मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, थर्ड इंडेक्स से मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख के अपने पास सारी वैल्यूज को फिल आउट करना स्टार्ट करेंगे। इसका अच्छा, इसके पास ना यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, काउंट एल्गोरिदम के अंदर सॉर्टिंग के अंदर ना आपके पास 0 to 9 रेंज अगर नंबर्स की रेंज की मेरे पास ना जो अनसॉर्टेड एरे है, अगर ये 0 to 9 की रेंज में आ रहा है तो इसका एल्गोरिदम जो है वो डिफरेंट होगा। अगर मेरे पास रेंज, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद कोड के थ्रू हमने डिफाइन कर दिया है, कोड एनी वैल्यू रेंज, लाइक इस तरह मेरे पास 0 to 9 से बड़ी रेंज के हैं तो उसका अलग मैकेनिज्म होगा। अगर मेरे पास ऑप्टिमाइज कोड चाहिए विदाउट मॉडिफाइंग एनी एरे तो फिर उसका अलग कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काउंट के ना 3 एरे डिफरेंटली बनते हैं। इसके जो भी कोड्स इस पे आज पहले इसको क्लियर करते हैं। 0 to 8 तक भी नहीं हो सकती, 0 to 9 फिक्स है। अगर आपके पास आपने 8 एरे अनसॉर्टेड डाल दिए ना, उसका मतलब ये होगा आपके पास के आपकी जो एक्स्ट्रा वैल्यूज एक्स्ट्रा पोजीशन है उनमें ऑटोमेटिकली जीरो कंसिडर हो जाएगा। जीरो वैल्यू हम इनपुट डाल देंगे, जीरो वैल्यू को हम रख देंगे उसमें। समझ आ रही है वाली बात? यहाँ पे सबसे पहले एरे डिफाइन किया आपने, ठीक है, 0 to 9 पोजीशन के लिए लूप चला दिया आपने कि आपके पास रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और आपके पास रेंज 10 तक जा रही है। यहाँ पे कमेंट्स भी करे हुए हैं ताकि ईच लाइन का क्या क्या पर्पस है वो आपको डिफाइन हो सके। यहाँ पे आपके पास काउंट होंगे एरे और स्टोर हो रहे होंगे एक काउंट एरे के वेरिएबल में, ठीक है। अकाउंट आपके वेरिएबल जो भी हमने बनाया हुआ होगा, लूप लगाया और लूप के अंदर आपने एरे को स्टोर कर दिया 1 by 1, आई प्लस प्लस करते हैं जिस तरह से, उस तरह से यहाँ पे हमने एक एक का इंक्रीमेंट करवा के एरे की पोजीशंस को आगे बढ़ा बढ़ा के काउंट के एरे में स्टोर करवा दिया, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप में हमने एरे को प्रिंट किया, यहाँ पे आपने आके दोबारा फॉर का लूप लगाया, ठीक। अब मैं यहाँ पे सम कर रही हूँ, यहाँ पे अब क्या काम होगा, सम के लिए, जिस तरह अभी सम किया था ना करंट एंड द प्रीवियस वैल्यू उन दोनों को, तो आप क्या करेंगे, काउंट में आएंगे, काउंट i-1 में सम कर देंगे, प्लस इक्वल टू होता है क्या, तो सम करना, ठीक है। और यहाँ पे एक एक माइनस, एक एक पोजीशन पीछे पीछे जाकर हम माइनस प्लस कर रहे थे ना यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे जब प्लस करी तो मेरे पास ये पीछे वाली पोजीशन और एक आगे वाली पोजीशन थी, ये लास्ट, फिर इसका सेकंड था, इसका थर्ड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, तो एक पोजीशन पीछे आ रही, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, i-1 जो करंट पोजीशन अगर लाइक 2 पोजीशन है तो उसको सम कर दो 1 के साथ, 3 पोजीशन है तो उसको सम कर दो 2 के साथ, एंड देन उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं साथ में। आखिर में हमने अपने पास सॉर्टेड एरे के लिए एक और लूप लगाया और लूप के अंदर अपने पास जितनी भी सॉर्टिंग थी वो करने के बाद उसको प्रिंट किया है। ये आपके पास ना 0 to 9 का मैकेनिज्म है। इसी तरह आपके पास अगर वैल्यूज ग्रेटर देन होंगी तो फिर हमारे पास मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, फिर हमारे पास ना मिन और मैक्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे यहाँ पे कि अगर मेरे पास वैल्यूज जो हैं वो स्मॉलर हैं द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए लूप लगाया हमने सिंपल, दोनों एरे को हमने ना स्टार्टिंग में बता दी कि आपकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 है, मिनिमम एरे में भी और मैक्सिमम में भी। यहाँ पे हमने कहा अगर मेरे पास मिनिमम एरे बड़ा होता है यहाँ से तो एरे मिन के अंदर वैल्यू डाल दें, अगर मिनिमम मैक्सिमम एरे लेस देन है इससे तो मैक्सिमम में वैल्यू डाल दें, ठीक है। ऑपरेटर से ख्याल रखिएगा, मिन के साथ हमने मैक्स का ऑपरेटर, मैक्सिमम ग्रेटर वाला ऑपरेटर लगाया है और मैक्स के साथ हमने लेस देन का ऑपरेटर लगाया है।
काउंट किया, एरे के अंदर मेरे पास सारी वैल्यूज के अंदर लूप में आ गई। लूप लगाने के बाद अपने पास आपने एक एक इंडेक्स वैसे ही माइनस किया और इसको सम करवाते गए 1 से, एंड एट द एंड सारी काउंटिंग प्रिंट कर ली। सॉर्टिंग जब प्रिंट होगी तो हमेशा दिखेगा लूप लगेगा सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। जितने भी आपके पास काउंट एरे सॉर्ट में काम होगा, विदाउट लूप आप एरे को प्रिंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं टॉप पे, यहाँ पे सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल को समझ लें, ठीक है। आपके पास एरे है, ठीक है। पहले हम ये वाली कर लेते हैं 0 to 9 वाली, ठीक है। अपने पास ना ये मेरे साथ साथ एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे आए स्पाइडर पे, स्पाइडर पे आने के बाद सबसे पहले आपने एक एरे बना लिया नंबर्स के लिए। नंबर्स इज इक्वल टू लेट सपोज 4 7 3 3 7 0 3, 3 को हटा के हम 1 2 कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा 1 भी। इस तरह से मैंने अपने पास एक एरे बनाया अनसॉर्टेड फॉर्मेट में। अगर आप इस अनसॉर्टेड फॉर्मेट एरे को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट चाहे साथ में कर लें, नहीं तो फिर एट द एंड हम एक ही दफा प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एरे बनाने के बाद उसको काउंट करवा लूंगी, ठीक है। काउंट इज माई वेरिएबल इक्वल टू, अब यहाँ पे ना अब आपके पास जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, फॉर के अंदर उसको प्रिंट कर ले लें, फॉर इन रेंज। अगर आप चाहें तो ये वाला काम ना नमपाई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपने पास नंबर्स तक की रेंज डिफाइन कर दें, या फिर अगर आप नंबर की रेंज नहीं बना रहे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आके अपने पास 10 तक की लेंथ पास कर दिया। मेरे पास था 10 तक का लूप चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें, देखिए यहाँ पे आपके पास अब एक एरर आ रहा होगा, ठीक है, वो कह रहा होगा इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? कि अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस टाइम काम के लिए ऊपर आऊंगी मैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ फिलहाल मैं numpy, और numpy को हम एज एरे ले लेते हैं और इसको हम स्टोर कर लेंगे एज एन एरे राउंड ब्रैकेट्स क्लोज हेयर। और यहाँ पे आके आपने एक वेरिएबल बना लिया अब काउंट का, काउंट इज इक्वल टू, और एरे के अंदर सारा जितना भी डेटा है वो इसमें पास हो जाएगा, ठीक है, एरे। और यहाँ पे इसके राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड देन राउंड ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे जब आपने पास एरे में आइटम्स डिफाइन कर रहे होंगे तो आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पहले आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स खोले, मैंने फॉर भी 0 और 4, ठीक है। ये मेरे पास 0 की रेंज से स्टार्टिंग है और फिर यहाँ तक मेरी इसकी एंडिंग है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये एक लूप लगा के हमने इसको स्टोर करा है अभी, क्लोजिंग, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है हमारे पास कोड में। जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे ना वेरिएबल एस के बाद आप उसको यहाँ पे ले लें, कोई जरूरी नहीं है एन वाई हो या एम हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा एक लूप लगाना है रेंज तक का और लेंथ को प्रिंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर अब आपने अपने पास बतानी है कि आपके पास वैल्यूज जो हैं कहाँ तक मेरी जा रही है, ठीक है। लेंथ तक हम पास करेंगे अपनी सारी वैल्यूज, और जो भी आपके एरे का आपने नाम सेट किया, लेट्स से मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं तो मैं नंबर्स यहाँ पे एरे के अंदर पास कर दूंगी। नंबर्स तक मेरा एरे स्टोर कर रहा होगा वैल्यूज। अब यहाँ पे ना अपने पास एंटर करके जस्ट अ मिनट इस ब्रैकेट से बाहर आए एंड देन एंटर करें। अब मैं यहाँ पे अपने पास ना काउंट जो मेरे पास हो रहा होगा एरे के अंदर जो चीजें आई ना लूप के थ्रू, अब हम उसको प्रिंट कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने कहा नंबर्स ऑफ आई, ठीक है। आपके आई के लूप में आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आके सिंपल उसमें एक एक का इंक्रीमेंट करना है। प्लस इक्वल टू भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, नहीं लिख सकते आपको मुश्किल लगता है प्लस इक्वल टू 1 लिखना, तो आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को आपने कॉपी किया और यहाँ से प्लस साइन हटाया
और इसको आके आपने ऐसे करके प्लस लगा दिया, ठीक है। ये भी सेम ही है जिस तरह से आपने प्रीवियस वाला लिखा था। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से लिखते हैं। वो शॉर्ट हैंड रूल कहलाता है, ये डायरेक्ट है आपके पास काम करने का तरीका, ठीक है। यहाँ पे आके मैं आपके पास प्रिंट करूंगी काउंट को चेक करने के लिए कि मेरे पास काउंट में कौन सी सीक्वेंस अभी तक आ चुकी है। अब क्या करना है, मॉडिफाई करना है मुझे अपने पास अपने इस पूरे एरे को, ताकि मैं यहाँ पे अपने पास सम करा सकूं। फॉर आई का लूप लेना है, आई का लूप लेना, कोई और लूप लगाना है मर्जी, आई इन रेंज, और इसके अंदर आके आपने लेंथ पास की, और लेंथ के अंदर आके मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर जो भी मेरे पास एरे डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है। लेंथ को मुझे करना है काउंट, ठीक है, जो भी बस लेंथ आई थी, और मेरे पास जो लेंथ चलेगी वो चलेगी 1 से, ठीक है। हम 1 से स्टार्टिंग लेते हैं अपने पास हमेशा काउंटिंग की, और काउंटिंग जो भी आ रही है उसको भी प्रिंट कर, उसको भी एक एक इंक्रीमेंट करें, काउंट और काउंट ऑफ आई प्लस इक्वल टू, ठीक है। आपके यहाँ पे काउंट -1, ठीक है। एक प्रीवियस हम काउंट ले रहे थे इस वजह से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जस्ट अ मिनट। जी, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है कोई? i-1 इसलिए क्या, क्योंकि मैं अपनी करंट और प्रीवियस पोजीशन को सम करवाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर मुझे सेम पोजीशन को सम करना होता तो मैं यहाँ पे सिर्फ i ही लिखती, लेकिन मुझे एक पोजीशन प्रीवियस और एक पोजीशन करंट, उन दोनों को सम करना था ना, इसलिए। यहाँ पे आपके पास फिर नेक्स्ट आ जाता है, इसको भी आप प्रिंट कर, अच्छा हर चीज को ना हम साथ साथ प्रिंट करवाएंगे ताकि देखते रहेंगे कि आपके पास स्टेप वाइज ना कहाँ तक काम हो रहा है। प्रिंट अगेन काउंट, ठीक है। यहाँ पे आकर आपने काउंट लिख दिया ताकि आपके पास काउंटिंग पता चलती रहे कि हर स्टेप के बाद कहाँ से कौन सा स्टेप काम कर रहा है। काउंटिंग के बाद में एक और ना वेरिएबल ले रही हूँ सॉर्टेड एरे के नाम से, ठीक है। सॉर्टेड एरे क्या करेगा, दोबारा से मेरी लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए काम करेगा, ठीक है। जो अभी हमने एरे को सॉर्ट आउट किया है ना यहाँ तक, उस एरे को स्टोर करेगा एक ये न्यू एरे, ठीक है। इसका नाम आप सॉर्ट रख लें, सॉर्टेड रख लें, आपकी मर्जी है। सॉर्टेड रख लेते हैं, इज इक्वल टू, और इसके अंदर आपने वैसे ही लूप लगा के दोबारा से एरे होल्ड करवाना, जैसे आपने यहाँ पे किया था काउंट के अंदर एक एरे बना के काम किया था, एज इट इज बिल्कुल सेम आप काम करेंगे। बट यहाँ पे आपके पास अब चेंजेस क्या हो जाएंगी, मेरी रेंज डिफरेंट होगी। यहाँ पे मेरी रेंज जो होगी वो एरे की लेंथ तक जाएगी, ठीक है। मेरी जो रेंज होगी वो हम लेंगे एरे की लेंथ, और एरे है मेरे पास नंबर्स के नाम से, लाइक दिस। इतना करने के बाद नाउ अब क्या होगा, हाँ सॉर्टेड मेरे ख्याल से नहीं ले सकते क्योंकि ये शायद ये ना ऑरेंज आ रहा है इसका, तो फिर हम इसको वेरिएबल के लिए ऐसे ले लेते हैं। अब ठीक है, अगर ये रिजर्व वर्ड्स हैं तो डेफिनेटली फिर हम उसको चेंज कर लेंगे, अपने पास किसी दूसरे वेरिएबल से रख लेंगे। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉर्टेड एरे के बाद उसको लूप में आप प्रिंटिंग करवानी है सिर्फ, ठीक है। वैसे ही आप फॉर का लूप लगाएंगे यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज, और अपनी रेंज डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारी रेंज क्या है, जितनी हमारे एरे की लेंथ होगी, तो आएंगे लेंथ, और लेंथ में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अपना नंबर्स, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपके पास एज इट इज चीजें प्रिंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे एंटर, एंटर करने के बाद कॉलन लगाए, कॉलन लगानी पड़ेगा यहाँ पे, और फिर इसको हम सिंपल सॉर्टिंग को प्रिंट करेंगे। अच्छा प्रिंटिंग के टाइम भी ना आपने ऐसे ही करना है कि जैसा आपने पहले लिखा है सॉर्टेड एरे, ठीक है, दिस वन, ये सॉर्टेड एरे। अब सॉर्टेड एरे के अंदर आपने क्या पास करना है, सबसे पहले अपना काउंट का वेरिएबल, काउंट के वेरिएबल के साथ आप इसमें बताएंगे अपना एरे है, इस एरे में कौन सा काउंट करना है, मैंने नंबर वाला जो मेरा एरे है उसको काउंट करना है, और कौन सी पोजीशन से आई की जितना लूप चल रहा है ना वहां तक आप इसको काउंट करते रहिएगा, ठीक है। i-1, क्योंकि सॉर्टिंग में हमेशा हमें पता है कि लूप जो जितना भी काम होता है वो n-1 की मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा होता है।
और क्यों करता है, ताकि आपके पास जितने भी लास्ट वैल्यूज होती है ना ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है, तो हमारे पास एक आइटरेशन एक्स्ट्रा जा रही होती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम अपने पास ना यहाँ पे i-1 का लूप चला रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन नंबर्स को हमने दोबारा से प्रिंट कर लिया यहाँ पे एरे ऑफ i के अंदर, ठीक है। ये दोबारा इसलिए प्रिंट किया है ताकि मेरे पास जो वैल्यूज है ना i-1 पे डिक्रीमेंट होती रहे, एक एक वैल्यू कम होती रहे, वरना के वैल्यूज इंक्रीमेंट ही जाएंगी तो इनफाइनाइट पे लूप हमारा चला जाता। इसलिए मैं इसको यहाँ पे माइनस इक्वल टू प्लस इक्वल टू करते ना, सिर्फ माइनस इक्वल टू 1 कर देंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यूज है वो एक एक डिक्रीमेंट होती रहे, कम होती रहे, अदरवाइज ये बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है। एंड एट दी एंड लास्ट आपने क्या कर लेना है, प्रिंट, और प्रिंट कर लेना है अपने जो भी आपके पास सॉर्टेड एरे आ रहा है यहाँ पे, दिस वन, ये आपके पास आ गया, आपके पास सॉर्टेड एरे। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं अनडिफाइंड वेरिएबल नंबर्स, ओके एंड कैपिटल कर लें, ठीक है। यहाँ तक आपके पास हो गया। इसको जरा रन करते हैं और इसका आउटपुट देखिएगा सबसे पहले कि आउटपुट कैसा आ रहा है इसका। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल, देखें यहाँ पे एक टाइप एरर आ रहा है, लेकिन टाइपिंग एरर क्यों है, टाइपिंग एरर तो बस होनी ही चाहिए इसके अंदर। नंबर तो ये देखिए यहाँ तक तो सही प्रिंट हुआ है, यहाँ पर जो भी हमने एरे लिया था 473, ये तो एज इट इज प्रिंट हुआ। इट मींस दैट कि वी हैव अ मिस्टेक इन मॉड्यूल, आई डोंट थिंक सो, चेक करते हैं इससे मिस्टेक क्या है, लेट्स मी चेक। आपके पास ये था कोड आपका 0 to 9 वैल्यूज का। सबसे पहले आपने एक एरे डिफाइन किया, दिस वन, और काउंट की रेंज तक उसको चला दिया। मेरा तो हो गया प्रिंट, हो गया है जी बिल्कुल सही हो गया। डेफिनेटली होना चाहिए, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे कैपेबल नहीं है। अपनी स्क्रीन शेयर की दिखाएं, एक मिनट में इसकी ऑन कर देती हूँ मल्टीपल पार्ट्स। चलें आपको नजर स्क्रीन शेयर, ठीक है आ गया सॉर्टेड फॉर्म में। पहले देखें आपके पास आपने जो वैल्यूज दी थी उसकी इंडेक्सिंग उसी तरह से बन रही है, फिर सम हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, मैं इसी को समझा देती हूँ एनोटेशन ऑन करके। देखें यहाँ पे आपके पास उसी तरह से पहले काउंट हो गए वेरिएबल के, आपके पास 0 कितने थे, 4 कितने हैं, 1 कितने हैं, 2 कितने हैं। देन एट दी एंड हमने क्या किया, इनको सम करना शुरू कर दिया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5 7 फिर 6, ऐसे ऐसे हमने इसको सम करके 6 + 2 8, 8 + 0 8 एंड देन फिर ये 8 ही रहा। एट दी एंड इनकी पोजीशन पे हमने वैल्यूज को डाल दी कि जो जो पोजीशन पे जो जो वैल्यूज आ रही थी उन पोजीशंस की वैल्यू को हमने सॉर्ट आउट किया। ठीक है, ये वाला जो आपके पास एरे है, मैं इसको दिखा देती हूँ एक मिनट। ये वाला जो आपने बनाया था ना एरे, सॉर्टेड एरे वाला, यहाँ पे आपके पास ना ये सॉर्टिंग हो रही थी इस वाले से। ठीक है, सॉर्टिंग वाला अगर आप एरे यूज करते हैं ये वाला तो इससे सॉर्टिंग होगी। इसके आंसर के लिए ये ऊपर जो आपने n-1 वाला जो ये वाला काम किया था ना, आप तो कह रहे थे कि हम जो सम कर रहे हैं, तो सम वाला जो काम था वो इसलिए किया था ताकि आपके पास ये दोनों इंडेक्सिंग जो एरे बने थे ना इनको सम कर सके। ठीक है, जो हमसे कह रहे थे ना कि हम i-1 क्यों कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे थे ताकि अच्छा कोड थोड़ा क्या नाम है आपका, हुजैफा है ना, कोड थोड़ा सा जी मिस नीचे बोला। करिएगा, कोड थोड़ा स्क्रॉल करें नीचे। ठीक है, जी तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक एक इंडेक्सिंग माइनस हो रही थी सॉर्टिंग में, ये वाला दिस वन, ये सीधी हो रही है कि आपके पास एक एक नंबर पीछे पीछे जाता रहेगा और काउंट करेगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो हम अपने पास अप्लाई कर रहे हैं सम वाला काम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सम वाला काम हो रहा था, जो हमने काउंट i + इक्वल टू लिखा है ना, तो ये पास सम हो रहा है। ठीक है, क्लियर है अब कि हमें इतने सारे लूप क्यों लगाए थे, इतने सारे वेरिएबल्स क्यों बनाए थे और इतना सारा काम क्यों किया था, क्योंकि ये आपके पास डायरेक्टली जो है सबको एक साथ लाई कर रहा होता है। मिस अगर यूजर से इनपुट हो तो वो तो फिर अपने लिहाज से डालेगा ना। वो अपने लिहाज से डेफिनेटली डालेगा। पोस्ट का भी सेम प्रोसीजर से, आपके सिर्फ यूजर से इनपुट में कोई मसला नहीं होगा, आप इनपुट लेके करना है यही काम। जहाँ पे मैंने ऊपर एरे डिफाइन किया है ना, आप वहाँ पे इनपुट डाल दें। अच्छा मिस अगर वो 2 नंबर डाल दे, सेम डाल दे, कोई इशू यानी नहीं कि है। जैसे कि 20 डाल दे, 30 डाल दे, इस तरीके से। तो फिर आपको वहाँ पे कंडीशंस लगा के चेक करनी होंगी, या फिर आपके पास ना इफ ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते
तो फिर अपने पास ना मेथड्स बना लें अलग अलग, ठीक है, मेथड्स अलग अलग बना लें और फिर उसके बाद काम करें। जैसे यहाँ पे आपके पास अभी मैनुअल पे आएंगे तो नेक्स्ट आपके पास इसी चीज की एग्जांपल हुई है कि अगर मेरे पास 10 से रेंज बड़ी होगी तो कैसे काम होगा, ठीक है। ये एग्जांपल 10 से रेंज बड़ी हो तो ये काम होगा। अगर 10 से रेंज अगर कोई भी एरो, देखें ये वाला जो कोड है ना लेंदी है, इसी का मॉडिफाइड कोड जो है वो नीचे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे हुआ हुआ ये वाला, ठीक है। ऑप्टिमाइज कोड है। ऑप्टिमाइज कोड का मतलब क्या है कि इसी कोड को हमने श्रिंक करके यहाँ पे दिया है। इस कोड को हमने श्रिंक इसलिए किया क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा स्पेसेस और बहुत ज्यादा काम हो रहा था, ठीक है। इसके बाद आपके पास ना यहाँ पे लैब मैनुअल्स की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में इस वक्त 5 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को समझ लें। यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन कौन सी आ रही है? अच्छा अब आ रही है, जी ठीक है। मैं लैब मैनुअल क्वेश्चन समझा रही हूँ, पहले वो समझ लें ताकि आपके पास ना टास्क में आसानी हो। आपने यहाँ पे क्या करना है, बबल सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्टिंग अप्लाई करनी है इन नंबर्स के ऊपर। मेंशन द टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग रिक्वायर्ड एंड टोटल टाइम स्पेंट ऑन सॉर्टिंग, ठीक है। ये काम आपने यहाँ पे करना है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग रिक्वायर्ड का मतलब समझ रहे हैं कि आपने मैनुअली सॉर्टिंग करनी है पहले। दोनों काम होंगे इसमें, कोड भी होगा और आपके पास जो मैनुअली हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई थी ना एरे की तरह बना कर समझाई थी, इसी तरह आपने मैनुअली एक एक स्टेप की पिक्चर को बना के काम करना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट के लिए काम होगा, इसी तरह आपके पास यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट के लिए काम होगा। ये 3 काम करने के बाद आपके पास क्या है, इम्प्लीमेंट बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड मिस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है टाइम स्पेंड, वो टाइम स्पेंड ऑन सॉर्टिंग। आप लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी है, ओमेगा? जी नहीं मिस नहीं। आपने कहाँ तक पढ़ा है बबल सॉर्ट पे? आपने कहाँ तक चीजें करी है बबल सॉर्ट के अंदर? इस बस सर ने सी शार्प पे बस टाइम निकालना सिखाया था कि किस तरीके से टाइम आता है, बस वो भी सी शार्प पे पता है। हाँ तो आपने वैसे ही टाइम निकालना है, सिखाया ना ये सर ने।